नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कि जनसंख्या के बारे में हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर जो देखें तो 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977 है। अब जो है 170 लगभग 173 सॉरी 137 के मतलब पहुंच गई। 1 अरब 37 करोड़ के लमसम पहुंच रही होगी। 35 करोड़ 37 करोड़ के लमसम भारत की जनसंख्या पहुंच रही है। अगर जो 2011 में बात करें तो ये जो है भारत राज्य की मतलब जनसंख्या जो थी वो पूरे विश्व का 17.5% हिस्सा था। सॉरी। जनसंख्या के आधार पर अगर जो हम बात करें, देश के क्रमों की बात करें तो पहला स्थान जो है वो चीन का है और दूसरा स्थान जो है वो भारत का है। भारत का तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा इंडोनेशिया का है, पांचवा ब्राजील का है, छठा पाकिस्तान का है, सातवां नाइजीरिया का है, फिर बांग्लादेश का है, फिर रूस का है, फिर जापान का है। अब इसकी हम बात कर रहे हैं। चीन जो है, ये वाले 5 आप याद रखिएगा। चीन है पहला, फिर भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है। बाकी के याद हो जाएंगे आपको। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान अगर जो बात करें तो वो विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। एशिया में अगर जो बात करें तो ये भी क्या है? दूसरा है। दक्षिण एशिया में अगर जो बात करें तो भारत का पहला है, क्योंकि चीन यहाँ पे दक्षिण एशिया में क्या हो जाता है? छूट जाता है। अगला भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जो राज्य की बात करें तो वो यूपी है, जिसकी जनसंख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जो राज्य की बात करें तो वो सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या मात्र 6 लाख है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की अगर जो हम बात करें तो जनसंख्या में 16वां स्थान है। और यूपी कौन सा रखता है? फर्स्ट पोजीशन रखता है जनसंख्या में। जनसंख्या के आधार पर अगर जो हम राज्य के क्रम में देखें तो क्या है? सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर क्या है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। सर्वाधिक तटरेखा की अगर जो हम लंबाई की बात करें कि तटरेखा वो रेखा होती है जो समुद्र से टच करती है, उसको बोलते हैं तट रेखा। तो सर्वाधिक अगर जो तटरेखा की हम बात करें तो वो किससे है? गुजरात की है। जैसे ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसे बने। गुजरात का नक्शा पहले देख लीजिए। ये ऐसे है, ऐसे करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, तो यहाँ से लेके ये गुजरात है। इतना इतना पार्ट ये गुजरात है। यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर के ये क्या है? मतलब ये जो है तटरेखा एक प्रकार से है, सर्वाधिक तटरेखा है। तो ये समुद्र से टच करती है तो इसको तटरेखा बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी है गुजरात की। और दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश की। अगला जो है भारत के तट जो है, भारत का अगर जो तट की बात करें तो वो क्या है? काठियावाड़ तट है, गुजरात पे है। कोकण तट, कोकण तट महाराष्ट्र गोवा में पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से आता है, इसको बना लेते हैं। ये ऐसे है। तो ये जो काठियावाड़ तट जो है ये गुजरात तक है। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का जो तट बनता है ये इतना, इसको बोलते हैं, सॉरी, जो काठियावाड़ तट था गुजरात था, कोकण तट इसको बोलते हैं। इसको कोकण तट बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जो तट बोलते हैं कर्नाटक का, जो बोलते हैं इसको कोनार बोलते हैं, कोनार तट बोलते हैं। और मलाबार तट आप लोग जानते होंगे, केरल को बोलते हैं, केरल से रिलेटेड है। और कोरोमंडल तट ये यहाँ से यहाँ तक का कोरोमंडल तट बोलते हैं। रॉयल सीमा, रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक की जो बोली जाती है उसको रॉयल सीमा बोलते हैं। और दीघा सीमा जो होती है ये पश्चिम बंगाल से है। जो तटरेखा है उसको बोलते हैं दीघा सीमा। भारत की अगर जो सीमा थल सीमा की बात करें, मतलब थल रेखा की सीमा की बात करें तो थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,106 किलोमीटर है। मतलब कुल जो है 17 राज्य जो हैं
भारत के जो कुल 17 राज्य हैं पड़ोसी देश की सीमा से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। मतलब पड़ोसी देशों की सीमा से भारत के कुल 17 राज्य जुड़े हुए हैं। 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं जो हैं, सीमाओं की लंबाई की अगर जो हम बात करें, तो वो जो 7 पड़ोसी देशों की लंबाई है सीमा की, तो पहला स्थान जो है वो बांग्लादेश का, किसका, बांग्लादेश का है। ये 4096 है। जो बांग्लादेश है वो मतलब बहुत मतलब इतना इतना तट छिछला हुआ तट है, जिसके कारण से इसकी जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो उसकी 4096। उसके बाद चाइना का स्थान आता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का उसके बाद नंबर आता है वो 3323 किलोमीटर। नेपाल का उसके बाद आता है 1751, और म्यांमार का आता है 1643। भूटान का उसके बाद आता है 699, और अफगानिस्तान का आता है 106। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 1751 किलोमीटर की ये नेपाल जो है सीमा बनाता है। ये ये हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला जो हमारा देश दिख रहा है, वो ये देखिए। एक हो गया ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। दूसरा कौन सा हमारा है, 5 राज्यों से जो सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम। 2 राज्य देश हैं जो मतलब सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं, और इनकी सीमा भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा देशों के मतलब प्रदेशों से सीमा बनाते हैं। तीसरा कौन सा है, ये नेपाल है। ये भी 5 राज्यों से सीमा बनाता है। सीमा रेखा इसकी 5 राज्यों पे है, मिलती है। तो 3 राज्य हैं। पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो किसके अंडर में है, वो पाकिस्तान के अंडर में है। उससे सीमा जो है, भारत जो है इसको अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, पाक का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। ये अफगानिस्तान जो सीमा बनाता है वो जम्मू कश्मीर से बनाता है, जो 106 किलोमीटर की है, वो पाक अधिकृत है, वो भारत के कब्जे में नहीं है, लेकिन भारत उसको अपने नक्शे में दिखाता है। जल सीमा की अगर जो लंबाई की हम बात करें, तो जल सीमा की जो लंबाई की है वो 6100 किलोमीटर मुख्य भूखंड है। जैसे आप ये देख रहे होंगे मुख्य भूखंड, ये 6100 किलोमीटर है। इधर आप देखते होंगे, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है। ये जो है द्वीप की एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। इन दोनों द्वीपों की अगर जो सीमा मिला ली जाती है तो वो 7516 किलोमीटर बन जाती है। कितनी बन जाती है 7516 किलोमीटर द्वीप भूखंड। तो कुल सीमा रेखा की लंबाई ये 7616 किलोमीटर हो जाएगी, और जोड़ देंगे तो 15 और 7 कितने, 7 22 हजार समथिंग, मतलब 22 हजार समथिंग ये पहुंच जाएगी सीमा रेखा हमारी। कितनी, 22 हजार समथिंग पहुंच जाएगी। भारत के जलीय सीमा से संबद्ध जो हैं वो कितने राज्य हैं, 7 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा से संबंधित हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है, सॉरी, भारत के जलीय सीमा से संबद्ध जो देश हैं उनकी बात कर रहे हैं, द्वीप की नहीं, देश की बात कर रहे हैं। तो पहला है, भारत से पाकिस्तान टच करता है जलीय सीमा से। दूसरा जो पड़ोसी देश है जलीय सीमा से, मालदीव टच करता है। तीसरा जो है वो श्रीलंका। वैसे जलीय सीमा से बहुत से देश टच करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पास में पड़ते हैं, जिनका हमें याद रखना है। तो ये जैसे है, जलीय सीमा से मालदीव भी टच करता है, जलीय सीमा से श्रीलंका भी टच करता है, और जलीय सीमा से बांग्लादेश टच करता है, जलीय सीमा से म्यांमार टच करता है, थाईलैंड भी टच करता है, इंडोनेशिया भी जलीय सीमा से टच करता है। भारत की जो जल और
एवं थल सीमा से संबद्ध तीन देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से जो है वो जल से भी संबंधित है और थल से भी संबंधित है। अगला देश जानते होंगे, बांग्लादेश है। और कौन सा है? म्यांमार है। ये जल थल दोनों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सीमा रेखाएं। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ लाइन के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच में डिसाइड की गई थी रेड क्लिफ लाइन। 1971 में बांग्लादेश के विभाजित हो जाने पर ये रेड क्लिफ लाइन इधर हो गई, पाकिस्तान से अलग हो गई एक प्रकार से। तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा रेखा है, भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन, ये सबसे बड़ी सर्वाधिक मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान से भी जो है वो भी रेड क्लिफ लाइन बोली जाती है। अगली जो सीमा रेखा है, चीन के साथ तीन सीमा रेखाएं बनाता है भाग है। एक मैकमोहन रेखा बनाता है इधर, अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक जो रेखा बनाता है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और जम्मू कश्मीर से लेकर के जो तिब्बत तक की जो मतलब बनाता है सीमा रेखा, वो मतलब कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश तक, तो वहां तक जो सीमा रेखा बनती है उसको बोलते हैं डोगरा लद्दाख रेखा। जम्मू कश्मीर और तिब्बत से बनाता है। किससे बनाता है? डोगरा लद्दाख रेखा। जम्मू कश्मीर व तिब्बत हिमाचल प्रदेश तक ये है डोगरा लद्दाख रेखा। अगली मध्यवर्ती भाग है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जो सीमा रेखा चीन बनाता है उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड रेखा, वाटर डिवाइड्स। ठीक है। अगला है भारत व म्यांमार के बीच की जो रेखा है, वो एक भारत और म्यांमार के बीच आप जानते होंगे अराकान की पहाड़ी है। यही जो ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मिजोरम तक की जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं अराकान की पहाड़ी। ठीक है, वो सीमा रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच अगर जो बात करें तो ये पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी प्लस पाक की खाड़ी है। ये जैसे भारत ऐसे सॉरी भारत ये ऐसे जाता है और इधर ये श्रीलंका ऐसे है, ऐसे ऐसे छिछला हुआ जो है बना है। इधर जो है पाक जल मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी इधर इधर है। तो ये दो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इसको बोलते क्या है? पाक जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको सरक्रीत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सरक्रीत इसका नाम हो गया है। ये 1914 में डिसाइड की गई थी। 1914 से कच्छ के रण और गुजरात के पाकिस्तान तक की ये जो रेखा जाती है, कच्छ के रण से और गुजरात के पाकिस्तान तक जो रेखा 1914 में कच्छ का जो रण है ये यहाँ से यहाँ तक और पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं सरक्रीत। क्या बोलते हैं? सरक्रीत। भारत और सिंध के बीच जो रेखा बनती है, भारत और सिंध के बीच जो रेखा बनती है वो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या 24 डिग्री? अगली जो रेखा 1947 में डिसाइड हुई वो राजस्थान से लेकर के कहाँ से गई? राजस्थान से लेकर के पंजाब से लेकर के पंजाब राजस्थान पंजाब तक लेकर के ये जो बनी है ये पाकिस्तान की रेखा है। ये इसे सर हेनरी रेड क्लिफ ने 1947 में डिसाइड किया था, तो इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अगला जो है माउंट बेटन योजना के तहत ये जो है लाइन डिसाइड की गई थी। अगली पाकिस्तान से जो सीमा रेखा भारत बनाता है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। 1972 ईस्वी में जो है इसका डिसीजन की लिया गया था। 1972 ईस्वी में इसका जो है डिसीजन लिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये पाक ऑफ कश्मीर अधिकृत के अंतर्गत आती है। जैसे हम देख रहे हैं ये इधर से जब जाता है ये
तो ये सॉरी, नहीं बन रहा है। ये है जैसे इधर जो है ये वाला जो लाइन है ये डिसाइड होती है, ये क्या बोली जाती है, ये सॉरी कुछ मन नहीं रहा, रुक जाइए। ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 में डिसाइड हुई थी। ये इधर बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, क्या बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। ये वाला जो है ये अक्साई चीन है, क्या है ये, अक्साई चीन, इस पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। किसने कर लिया है, चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो ये 1972 में थे। पाक अधिकृत जो कश्मीर थी, ये 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसके तहत ये सीमा रेखा को डिसाइड किया गया था। आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो किस समझौते के तहत डिसीजन उसका लिया गया था, शिमला समझौते के तहत इसका डिसीजन लिया गया था। अगला जो क्वेश्चन आपसे बनता है सीधे सीधे कि जो सरक्रीत है सॉरी जो रेड क्लिफ लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो उसको किस योजना के तहत रखा गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, गवर्नर थे उस समय, तो उसके योजना के तहत इसको रखा गया था, गवर्नर जनरल थे। सियाचिन ग्लेशियर जानते होंगे आप लोग, विश्व का सबसे ऊंचा जो रण क्षेत्र है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये 78 किलोमीटर की बर्फ पिंड पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, 78 किलोमीटर बर्फ का पिंड है, वहां पे स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 ईस्वी में चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर पर। 1984 ईस्वी में पाक द्वारा हस्तक्षेप करने पर कैप्टन बाना सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कैप्टन कौन था, बाना सिंह के नेतृत्व में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है पॉइंट 9842 टाइगर पॉइंट इसको बोलते हैं, 9842 टाइगर पॉइंट बोलते हैं। जम्मू कश्मीर से सामरिक सुरक्षा दृष्टि से 98, ये अक्षांश की बात कर रहे हैं, 42 डिग्री अक्षांश और 98 डिग्री अक्षांश, ये दो अक्षांश की बात कर रहे हैं। 98 और 42 दो अक्षांश हैं। ये इसको टाइगर पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइगर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर से सामरिक सुरक्षा दृष्टि से इस पॉइंट को क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो है राजकीय पशुओं के जीव के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। राजकीय जीव अगर जो हम बात करें, वो आंध्र प्रदेश का जो राजकीय जीव है वो काला हिरण है। आंध्र प्रदेश का जो राजकीय जीव है वो काला हिरण है। अगर जो असम की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा है। इसको आप याद रखने का मतलब है, असम में जो काजीरंगा वन्य जीव अभियान है एक प्रकार से, तो वहाँ गैंडे के लिए फेमस है। तो ये वहाँ का क्या, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काला हिरण आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश किसके लिए, कस्तूरी मृग नहीं, आंध्र प्रदेश काला हिरण किसका है, ये काला हिरण जो है आंध्र प्रदेश का पशु है, राजकीय पशु। बिहार की अगर जो हम बात करें तो बिहार का जो है वो गौर है। गौर एक प्रकार से ये भैंसा होता है जैसा कि दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, गौर है। अगला जो उड़ीसा की बात करें तो सांबर है। ये भी एक बारहसिंगा की ही तरह होता है। तो इसका नाम जो होता है सांबर होता है। इसका कुछ फिगर ऐसा है, जैसे देख लीजिए आप फिगर में, ये उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा का जो है वो सांबर है। तो सांबर जो है कुछ ऐसा दिख रहा है फिगर में, आप देखिएगा।
अगला जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय पशु है वो हंगुल है। हंगुल जो है कश्मीरी हिरण को बोलते हैं। कश्मीरी हिरण, इसके कुछ सींग ऐसे होते हैं, देख लीजिए। इसमें अंतर देख लीजिएगा, ऊपर जो हंगुल है और सांबर है उसमें अंतर होता है। उसके सींग कुछ ऐसे होते हैं, ये देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, और इसके जो सींग हैं कुछ ऐसे होते हैं, और उसका फिगर भी कुछ अलग होता है। अगला जो है केरल की बात करें तो केरल जो का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। केरल का राजकीय पशु हाथी है। मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो उसका राजकीय पशु बारहसिंघा है। ये हंगुल की तरह है, देख लीजिए। हंगुल के आगे भी सींग होते हैं, लेकिन इसके जो सबसे ऊपर उठे हुए हाथ की तरह होते हैं, हाथ की जैसे फैला होता है, और हंगुल के कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे हाथ की तरह होते हैं, लेकिन इसके कुछ मतलब ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ पे उसको हंगुल बोला जाता है, होता है ये हिरण ही है। ठीक है। अगर जो हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की नीलगिरी ताहर है। नीलगिरी ताहर एक प्रकार से बकरी है। इसका जो है यहाँ पे तमिलनाडु में इसको नीलगिरी ताहर बोलते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। अभी आ चुका है काल, अभी जो है राजकीय पशु आ चुका है। किसका राजकीय पशु था? एक केरल का राजकीय पशु था। कर्नाटक का भी ये राजकीय पशु है हाथी। काला हिरण अभी आया था, हमने देखा था। आंध्र प्रदेश का जो है था, क्या था? काला। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु वो का क्या था? काला हिरण था, आंध्र प्रदेश का। अगला अगला जो है चिंकारा। चिंकारा में अंतर देख लीजिएगा, हंगुल और चिंकारा सांबर सब में अंतर देख लीजिएगा। चिंकारा कुछ ऐसा होता है। ये कहाँ का राजकीय पशु है? ये राजस्थान का है, राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का जो बात करते हैं तो वो दलदली हिरण है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? दलदली हिरण। ये दलदल में रहते हैं, दलदली हिरण इसको बोलते हैं, दलदल में रहता नहीं। अगला जो है पश्चिम बंगाल की अगर जो बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो है मत्स्य पालन में बिल्ली है। मत्स्य पालन बिल्ली है, मतलब ये जैसे कोई एक बिल्ली है, वहाँ का जो है टाइगर की तरह होती है। तो ये पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। गुजरात की बात करें तो एशियाई शेर जो है वो बब्बर शेर जो है वो, मतलब एक प्रकार से एशियाई शेर उसको बोलते हैं, वो फेमस है, गुजरात का राजकीय पशु है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र का विशाल गिलहरी है। ये जैसे गिलहरी दिख रही है, ये वाली गिलहरी जो है महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की गायल मिथुन है। नागालैंड की गायल मिथुन है। काला हिरण अभी ये 30 बार हो चुका है। हरियाणा का भी ये राजकीय पशु है काला हिरण, 3 चक्कर हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिम तेंदुआ है। जैसा कि हिम तेंदुआ ऐसा दिख रहा है, बिल्ली के आकार का होता है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिम से रिलेटेड हिम तेंदुआ। अगला मेघालय की बात करें, मेघालय धूमिल तेंदुआ। मेघालय में धूमिल तेंदुआ जैसा होता है, तेंदुआ जैसा, इसकी पूंछ बहुत मोटी होती है एक प्रकार से। अगला जो है मणिपुर की बात करें तो मणिपुर संघई है। संघई को आप देख लीजिए, इसके सींग जो होते हैं बहुत ही ऊपर जो होते हैं, एक प्रकार से मतलब नुकीले नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं संघई। ये मणिपुर का राजकीय पशु है। त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ का राजकीय पशु लंगूर है। सिक्किम का बात करें तो लाल पांडा है। सिक्किम के जो बात करेंगे वो IUCN की रेड लिस्ट में है ये लाल पांडा। अगला भी ये घायल आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसका क्या है? घायल मिथुन है। अरुणाचल प्रदेश घायल मिथुन, ये भी एक बार हो चुका है। मिजोरम का जो है हिमालयन शेरो है। हिमालयन शेरो कहाँ का राजकीय पशु है? मिजोरम का है। गोवा का राजकीय पशु कौन सा है? गौर, ये भी एक बार आ चुका है। गौर बिहार का था, गौर। छत्तीसगढ़ का जो जंगली भैंस है एक प्रकार से, ये जैसे कुछ दिख रही है, छत्तीसगढ़ का है। कस्तूरी मृग जो है वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग फेमस है, एक प्रकार से यही कस्तूरी मृग है जैसा कि दिख रहा है। झारखंड का जो है ये भी 3 बार हो चुका है, तीसरी बार है ये हाथी। 2 बार केरल कर्नाटक का हो चुका है। तेलंगाना का जो है स्पाइडेट हिरण है। स्पाइडेट हिरण ये जो है ऐसा कुछ होता है। ये कहाँ का राजकीय पशु? तेलंगाना का है।
अगला जो बात करेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है भारतीय रोलर है। कौन है आंध्र प्रदेश का भारतीय रोलर, जिसको यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहे हैं। राजकीय पक्षी के बारे में हम बात करेंगे अब। तो इतना रखते हैं, राजकीय पक्षी के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे।